अस्सलामुअलैकुम माझ्या प्रिय विद्यार्थ्यांनो, मी झिया सर आपल्यासमोर आज सादर करणार आहे मराठीचं पाठ्यपुस्तक आणि पुस्तकाचं पेज क्रमांक 20, पेज नंबर 20 पर देखो आप। याच्यामध्ये आहे भाषाभ्यास, अव्ययी भाव, समास। अव्ययी भाव समास कशाला म्हणतात, तो वो समझने से पहले समास किसे कहते हैं वो हमको समझना है। देखिए समास म्हणजे काय, यानी समास किसे कहते हैं। शब्दांचा काटकसरीने वापर करून नवीन जोड़ शब्द तैयार करने, यानी अल्फाजों को काट कसर कर कर, अल्फाजों की काट छाँट कर कर एक नया शब्द बनाना, उसे कहते हैं समास। अब सामासिक शब्द किसे कहते हैं कि जो नया अल्फाज तैयार होगा, यानी दो अलग अलग अल्फाज मिलकर जो तीसरा नया अल्फाज बनेगा, उसे हम जोड़ शब्द कहते हैं और उसी को कहा जाता है सामासिक शब्द। इसको बाद में देखेंगे हम। विग्रह किसे कहते हैं, यानी सामासिक शब्द है, कोई सामासिक शब्द है, उसको अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे, उसकी फोड़ करेंगे, तो उसे कहते हैं विग्रह। तो आइए समासाचे प्रकार, हमको पेपर में समास के प्रकार पूछे जाते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो देखो जो काम का है, जो हमारे पेपर में पूछा जाता है, वो हमने आज वीडियो में बनाए हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो पहले पद प्रधान, यानी पहला जो पद होगा, तो अब पद बोले तो इसमें दो अलग अलग अल्फाज होंगे, लेकिन पहला जो अल्फाज होगा उसको ज़्यादा अहमियत होगी, ये उसकी पहचान है। और दूसरी पहचान ये है कि उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और आप अंग्रेजी में कहते हैं उसे प्रीफिक्स। मिसाल के तौर पर दररोज, अभी दर हो गया पहले पद, अब यही पद जो है वो प्रधान है, यानी ज़्यादा अहमियत इसी को है। दूसरी बात और उसकी पहचान ये है कि ये जो पहला पद है यानी दर, ये यहाँ पर उपसर्ग का काम कर रहा है। तो ये पहचान हुई अव्ययी भाव समास की। तो देखो अब यहाँ पर हमने लिखे हैं आकंठ, आकंठ यानी कंठापर्यंत, आ यानी पासुन, आ यानी पासुन, ये कंठ जैसा का वैसा कंठ हो गया। और ये पर्यंत कहाँ से आया, तो ये आ का मतलब होता है पासुन या पर्यंत। प्रतिक्षण, तो ये प्रति, आ, यथा, बे, दारो, ये जितने भी अल्फाज है शुरू के, देखो दारो, बे, यथा, प्रति, आकंठ, ये कहलाते हैं उपसर्ग। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। और इसका पहला पद कैसा रहता है, प्रधान रहता है। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में देखो यहाँ पर मैंने पहचान लिखी है इसकी, अनु, भर, हर, यावत। अनु, भर, हर, यावत, ये लफ्ज और आ, देखो आ, यथा, प्रति, तीन ये हो गए, अनु, भर, हर, यावत। ये अल्फाज किसी दूसरे अल्फाज के शुरू में आएंगे, वो उपसर्ग का काम करेंगे, और उसे ही कहेंगे हम अव्ययी भाव समास। तो ये अव्ययी भाव समास है। और इसी वीडियो में हम देखेंगे आज कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। अभी द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद जो है महत्व के रहते हैं, यानी दोनों भी जो पद हैं, पहला पद और दूसरा पद, दोनों को जो इम्पोर्टेंस है यकसा होती है। उदाहरण आई वडिल, आई वडिल। अब यहाँ पर आई यानी माँ, इसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, जितना के वडिल को है। आई यानी वडिल। तो द्वंद्व समास इसे कहते हैं। और द्वंद्व समास के 3 प्रकार है जो हमको पेपर में पूछा जाता है। बच्चों 2 मार्क के लिए पेपर में ये सवाल पूछा जाता है। अब द्वंद्व समास के 3 प्रकार है। इतरेतर, परेशान नहीं होना बच्चों, मैंने आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ, बहुत बेहतरीन, उम्दा, आप इसको सिर्फ फॉलो कीजिए। देखो अब इतरेतर द्वंद्व समास की पहचान क्या है, आनी और व से वो जुड़े हुए रहते हैं। देखो उदाहरण, पशु पक्षी, पशु आनी पक्षी, पशु आनी पक्षी। और वैकल्पिक, वैकल्पिक बोले तो इसमें विरुद्ध शब्द रहता, और विरुद्ध शब्द बताने के लिए वा यानी या, क्यों, अथवा, ये तीनों में से कोई एक अल्फाज आता। बरे वाइट, बरे क्यों वाइट। अब देखो हमने क्या बोले, वैकल्पिक में कि विरुद्ध शब्द है, बरे यानी अच्छा और वाइट यानी बुरा, तो दोनों एक दूसरे के कहते हैं उलट अल्फाज है। अब तीसरा, वो भी आसान है, समाहार द्वंद्व। समाहार बोले तो इसमें इतर वगैरह इत्यादि इसका इस्तेमाल होता है, जैसा चाह पानी। अब अगर चाय पानी हम कहते हैं चाह पानी, तो 2 ही चीज़ों से चाय बनती है क्या, नहीं, बल्कि चाय जो है पानी से भी बनती है, दूध का इस्तेमाल होता है, शक्कर का इस्तेमाल होता है कि नहीं, इस तरीके का। भाजी पाला, अब भाजी पाला मुख्तलिफ किस्म की भाजी पाला है, भाजी पाला वगैरह। तो बच्चों मैं समझता हूँ ये समास आपके समझ में आया होगा। आपको अपने बुक में तरतीब से लिखना है और लिखे बाद में और समझने की कोशिश करना है। अस्सलाम वालेकुम।